हेलो क्लास 10। वेलकम टू IQ हंट। IQ हंट पे आपका स्वागत है। मैं हूं अतुल कुमार अमन, आपका होस्ट, आपका दोस्त, है ना। और फाउंडर हूं IQ हंट का, जो कि एक इंस्टीट्यूट है, एक रिमोट एरिया में है, बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज से लैस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली एक चीज़ पे फोकस्ड है, एंड दैट थिंग इज फोकस्ड completely on योर बोर्ड एग्जाम। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको पता है कि ये आपका बोर्ड ईयर है। नो मैटर आप CBSE से हैं, जैक से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। और अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं तो ये स्पेशली डिज़ाइन की गई है आपके लिए। बट जनरल कंटेंट है तो आपको उसमें भी हेल्प करेंगे अगर आप कोई CBSE वाले देख रहे हैं तो, है ना। तो परेशान होने जैसा कुछ नहीं है। अतुल भैया दोनों के लिए ही कंटेंट लाते हैं और दोनों के लिए ही हेल्प करेंगे। और ये सारी चीज़ें हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में हमारे बच्चों से शेयर की जा रही है, तो ये एकदम प्रीमियम कंटेंट इसको समझ लीजिए, जो आपको फ्री में डिलीवर हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, इसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। हम लोग टारगेट लेकर के चल रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में कि 95% से कम तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि पेपर स्टैटिक आता है और उतना ज़्यादा क्वेश्चंस लेवल नहीं ले पा रहे हैं, तो इतना स्कोर करना तो बनता है ना। परेशान मत होइए, सारी चीज़ें बताएंगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो मेक श्योर करेंगे कि आप इसके पार पहुंचे, है ना। चलिए, टॉपिक यही है, हाउ टू एस इन योर 10th जैक बोर्ड एग्जाम। मैंने कहा ही आपको ये स्पेशली जैक बोर्ड के लिए है, बट जनरल कंटेंट है तो सबके लिए काम आएगी। कंप्लीट स्ट्रैटेजी आज, ओहो, इसी स्लाइड में लगा हुआ है। एक बहुत बेहद ही खास इंसान के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, और इनकी एक कविता है जो मैं आपको भी सुनाऊंगा और थोड़ा सा आपको मोटिवेशन दूंगा कि कैसे जीवन में क्लास 10th और ये कविता एकदम मैच खाती है। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट लगेंगे, परेशान नहीं होना। ये पंडित रामानंद सागर है ना, जिनका रामायण आप लोग देखते हो वो इन्हीं ने ही बनाया है। और जो कविता मैं लेकर के आया हूँ वो इन्हीं से, और या फिर इन्हीं ने लिखी है, इन्हीं से इंस्पायर्ड है ना। ही वॉज अ लेजेंडरी फिल्म मेकर, ये फिल्म मेकर थे, राइटर थे, पोएट थे, सब कुछ थे। और ये 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। तो वो वाली मीम है ना कि मूवी या सीरीज ऐसी बनाओ कि जन्मों जन्मों तक देखा जाए। तो रामायण वैसा ही कुछ है, हमारे प्रभु श्री राम पे आधारित था। चलिए, ये जो है कविता आपको बेहद पसंद आएगी, और आपको आने वाले जीवन में जो आपका 10वीं है, जो पहली पीढ़ी है, आपको उसके पार करने के लिए एकदम हिम्मत देगी, है ना, सबके लिए। तो कविता ऐसा है, भावुकता से कर्तव्य बढ़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से, है ना। भावुकता से क्या बड़ा है? कर्तव्य। बिल्कुल सही। आपके इमोशंस क्या है, नहीं है, आज पढ़ने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कर्तव्य है पढ़ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। कर्तव्य निभे बलिदानों से, जब आप मूवी देखना है, दोस्तों के साथ खेलने जाना है, या फिर पार्टी करनी है, ये सारी चीज़ों को जब आप दरकिनार करेंगे तभी अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे, कुछ बन पाएंगे, है ना। चलिए, दीपक जलने की रीत नहीं, छोड़े डर कर तूफानों से। अगर दीपक है, अगर कोई इंसान दीपक है तो वो तूफानों से नहीं डरेगा। और अगर वो तूफानों से डर रहा है, उसे बूझने का डर है, तो वो दीपक का गुण नहीं हुआ, है ना। तो चलिए, इसी लाइनों के साथ आगे बढ़ते हैं। और एक लाइन है, डर है यदि गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं बना। ये चीज़ थोड़ा सा लेटर इसको पढ़ेंगे तब मज़ा आएगा हमें, है ना। इसमें कवि एक पौधे का प्रतीक लेते हुए, एक जो छोटा पौधा होता है ये, उसका प्रतीक लेते हुए कवि कहते हैं कि मिट्टी की परतों से, पथरीले रस्तों से यदि जड़ें तुम्हारी घबराती हो, हिम्मत नहीं जुटा पाती हो, तो छोड़ो ये तो मेरे नव पल्लव साथी, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। इसीलिए मुझे याद नहीं है, बट ये मैंने आप लोग के लिए डाली थी, है ना, ताकि आप इससे इंस्पायर्ड हो पाओ। मिट्टी की परतों से, पथरीले रास्तों से, देखो मिट्टी की परतें कितनी हार्ड है ना। छोटा सा पौधा जो आप लोग हो अभी, जीवन का पहला पड़ाव है 10th, तो उसको आपको फाड़ करके जब बाहर निकलना है तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी ना, थोड़ा सो संघर्ष तो करना पड़ेगा ना आपको। संघर्ष नहीं, हार्डवर्क करना पड़ेगा। संघर्ष उस इंसान के लिए है जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है, मैं उसके लिए संघर्ष मानूंगा। लेकिन अगर आपको वो नसीब हो रही है, आपके आप रोज या आपके पापा मम्मी जो भी हैं अवेलेबल करा रहे हैं, तो फिर आप हार्डवर्क से भाग रहे हो, है ना।
यदि जड़ें तुम्हारी घबराती हो, हिम्मत नहीं जुटा पाती, यही जो आपका जड़ है वो अगर घबरा रहा हो, है ना, हिम्मत नहीं जुटा, आप भी जब पढ़ने पहले पढ़ना स्टार्ट करते होंगे तो नींद आ जाती होगी, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे ये नवपल्लव साथी, मतलब आप लोग जो अभी नए नए हो, आप लोग जो साथी हो, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप इस बात को समझिए, है ना। थोड़ी सी और बड़ी कविता है, ये साथ में पढ़ेंगे, है ना, अच्छी लगेगी। मिट्टी की परतों से, पथरीले रास्तों से, यदि जड़ें तुम्हारी घबराती हो, हिम्मत नहीं जुटा पाती हो, तो मेरे नवपल्लव साथी, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर डर है तुम्हें गिर जाने का, तो ये शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। अगर आप गिरने से डरोगे, तो ये जो शिखर है, जो आपको यहाँ टिप दिख रही है, यहाँ पे पहुंचोगे कैसे? और अगर कोई इंसान यहाँ पहुंच गया है, तो भगवान जी ने ऊपर से तो नहीं गिरा दिया ना। अगर यहाँ पे कोई पहुंचा है, तो ज़रूर उसने हार्डवर्क करके यहाँ से चढ़ना शुरू किया होगा, तब वो यहाँ पे पहुंच पाए होंगे, है ना। तो आप इन बातों को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, है ना। सुबह सुबह उठ करके मेडिटेशन करना चाहिए, ये सबने आपको कहा होगा, या नहीं कहा है तो मैं कह रहा हूँ, सुबह उठ करके कम से कम 5 मिनट ध्यान लगा करके बैठिए। सब कुछ छोड़ दीजिए, गाना वाना जितना भी है, कुछ भी है, सब म्यूजिक व्यूजिक निकाल दीजिए, आराम से बैठ जाइए और ध्यान लगाइए 5 मिनट। सर ध्यान, आपकी सांसें गिननी है आपको, है ना, ब्रीदिंग टेक्निक इसको बोलते हैं। आपको बस अपनी सांसें गिननी है ना। मन को सुलझाने में, ध्येय नया पाने में, यदि तुम्हें भटकन लगती हो, यदि अड़चन लगती हो, तो छोड़ो ये जाने दो, ये डगर तुम्हारे लिए नहीं है। मन, देखिए, आज आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कल आप जैसे ही पढ़ना शुरू करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपका दिमाग आपसे बोलेगा अरे क्या ही पढ़ रहे हो यार, है ना। अगर भटकन लगती हो, अड़चन लगती हो, ऐसा ही आपको लगेगा जब आप पहली पहली पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो छोड़ो ये जाने दो, ये डगर तुम्हारे लिए नहीं है। जो डगर है वो आपके लिए नहीं है। आपको ये कविता चाहिए या ये स्लाइड चाहिए, तो आप मेरे नंबर पे लास्ट में दूंगा, उस नंबर पे मैसेज करिएगा, आपको पूरी पीपीटी भेज दी जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे इंस्टीट्यूट का प्रीमियम कंटेंट है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है ना, भला सबका होना चाहिए। बार बार की बिखरन, उलझा उलझा जीवन, बार बार की बिखरन, उलझा उलझा जीवन, यदि बेचैनी लाता हो, मन सोच सहम जाता हो, तो छोड़ो ये जाने दो, ये दुर्ग तुम्हारे लिए नहीं है ना। चलिए, इसमें बस यही कह रहे हैं कवि कि अब जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे, फिर आप सो जाओगे, फिर आप दूसरे दिन ट्राई करोगे। अगर आपने ट्राई नहीं किया, तो आपको पल पल में जो बिखरन होगी ना, टूट करके जो बार बार बिखर जाओगे ना, या आप अपने लाइफ में फेल हो जाओगे, तो आप फिर से जो उठना चाहते हो ना, अगर आप नहीं उठोगे तो कहाँ से भाग पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे ना। तो गिर, कहते हैं ना, जो गिर गया, कोई गारंटी नहीं है कि वो गिरा हुआ ही रह जाएगा, हारा वो है जो उठ करके भागा नहीं है। तो आप हारने वाले बच्चे तो हो नहीं, है ना, एकदम हारना नहीं है, मन लगा करके पढ़ना है ना। वो भी बताऊंगा, अभी सारे टेक्निक्स लेकर के आऊँ, एकदम पेशेंस बना करके रखो, है ना। पाँव लगे घावों से, पथ के बहकावों से। अब जब आप चलना शुरू करोगे, तो हो सकता है कि आपको कहीं चोट लग जाए, है ना, आपको कहीं घाव वाव लग जाए, आपका पैर दर्द करने लग जाए। यदि पीड़ा पाता हो, दृग में आंसू लाता हो, दृग मतलब आँख, अगर आपको उससे पीड़ा हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और आपके आँख में आंसू आ रही है, तो रास्ता कोई यो और चुनो, ये सिला तुम्हारे लिए नहीं है। डर है यदि गिर जाने का, तो यह शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। इसी लाइन के साथ एंड करता हूँ, शायद यहीं तक है ना। डर है यदि गिर जाने का, तो ये शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। जी हाँ, ये जो शिखर आप देख रहे हैं, आप यकीन मानिए, अगर आपको ये टिप चाहिए ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को जलाना पड़ेगा, आपको घसना पड़ेगा, आपको रिपीट करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी। नहीं आती है तो बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ऑप्शन नहीं है ना। जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, तो मुझे पीपीटी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, या फिर पीपीटी की ज़रूरत भी है तो बन जाती है, यहाँ पे ऑफलाइन में पढ़ाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया या यूट्यूब पे आऊँ, तो मुझे पीपीटी बनाना सीख, बस यही एक काम आता था। बाकी वो भी चीज़ मैंने सीखी थी, जस्ट यूट्यूब के लिए ही सीखी थी। उसके बाद मैंने फिर कैमरा, कितना आईएसओ सेट करना है, कितना अपर्चर होना चाहिए, कितना फ्रेम रेट होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं आता था। आप यकीन मानिए, मुझे सच में कुछ भी नहीं आता था, मैंने सब सीखा है पिछले 12 से 15 दिनों में। इसलिए आप भी सीख जाओगे, है ना। अगर आपका कोई चीज़ करने का मन है ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ये बात आप यकीन मान करके चलिए, है ना। मैं अभी जो आपको पढ़ा रहा हूँ, आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि एक दिन में हो गया होगा, ये इंस्टीट्यूट एक दिन में खुल गई होगी? नहीं सर, बहुत प्लानिंग लगती है। इसी तरह आपके जीवन में भी आपको 10th पास करना है, ये आपके जीवन का पहली सीढ़ी है ना। और
आप यकीन मानिए बहुत अच्छे से इस माइलस्टोन को अचीव करेंगे। ये मील का पत्थर है आपके जीवन का, पहला मील का पत्थर है। आप बोर्ड पास करेंगे, आपकी जीवन यहीं से शुरू होती है। चलिए अब आप जो बोर्ड आपका एग्जाम है, कोशिश करेंगे ये वीडियो आगे 10 से 15 मिनट में, अभी से 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाए। सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, है ना। और सब्जेक्ट वाइज जो डिस्कशन है वो इससे आगे आने वाले वीडियोस में आएंगे। अभी स्ट्रैटेजी वीडियो है, आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहली चीज़ है क्रिएट ए स्मार्ट स्टडी प्लान। अगर आपके पास कहीं आपको पहुंचना है ना, मान लेते हैं जैसे मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो चुलिया देवघर झारखंड में है। बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं होगा, कोई नहीं। तो ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट है यहाँ से, अगर मुझे यहाँ से 18 किलोमीटर्स अवे देवघर, अगर मुझे वहाँ जाना हो तो मेरे पास तीन ऑप्शन है। एक, मैं लाइन बस से जाऊँगा, जो बस यहाँ पे आती है रोड पे। दूसरा, मेरे पास अपनी खुद की बाइक होगी। तीसरा, अगर कोई मुझे लेकर के चले जाए तो। लेकिन इन तीनों में से जो कॉमन चीज़ होगी जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है रास्ता, है ना, वे। अगर आपको ये वे कोई सही सा बता दिया तो आप खुद से भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता चला तो आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। उस केस में हेल्पर हम लोग हैं, क्रिएटर्स हैं, और या फिर टीचर्स हैं, है ना। आपको उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर झारखंड बोर्ड मैंने इसलिए कहा था स्टार्ट में क्योंकि सर आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, आई एम सॉरी टू से डैट, बट नहीं होती। मैं अभी तक इतने बच्चों से मिल चुका हूँ कि मेरा सर दर्द कर गया है इस चीज़ को लेकर के, यार क्यों नहीं पढ़ाते वो लोग। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, कोई भी बच्चा खाली स्लेट थोड़ी होता है। आपको उसके अंदर तो ऑलरेडी आपके अंदर कुछ ज्ञान तो होगा ना, टीचर्स को उसको पकड़ करके पढ़ाना चाहिए, बट वो ऐसा नहीं करते, है ना। ये दिक्कत आ जाती है। होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अलोकेट टाइम टू इच सब्जेक्ट बेस्ड। इंग्लिश है देख करके डर मत जाना, है ना, कि सर इंग्लिश में बता, नहीं नहीं नहीं, अभी हिंदी बताऊंगा, सारी चीजें इंग्लिश, है ना। हिंदी भी इंग्लिश भी सब करेंगे, परेशान नहीं होना आपको, है ना। अलोकेट टाइम टू इच सब्जेक्ट बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब आपको क्या करनी है, अपनी स्ट्रेंथ मतलब आपका जो ताकत वाला पोर्शन है और आपका जो कमजोर वाला पोर्शन है, इन दोनों को निकालना है। कहाँ से निकालेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके। पहले जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे बन जाते हैं या थोड़ा भी बन जाता है तो हम समझेंगे कि मेरा ये स्ट्रेंथ जोन है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ मतलब ताकत, अगर वो नहीं बन पाती है तो हम समझेंगे कि वो हमारा वीक जोन है ना। कैसे करना है, अगर आपको ये चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो हमें कॉल करिए, हम प्रीवियस ईयर पेपर भेज देंगे आपके नंबर पे, है ना। नंबर बताऊंगा लास्ट में। चलिए, फोकस मोर ऑन सब्जेक्ट्स और टॉपिक यू फाइंड चैलेंजिंग, है ना। अब इसी में से कोई एक टॉपिक आ जाएगा जो आपको नहीं समझ में आया होगा या आप नहीं पढ़ पाए होगे। तो जब वो टॉपिक, अभी हमारे पास एक साल है ना, इसलिए हम लोग प्लान करके चल रहे हैं इतना लेंदी। अगर 6 महीने होते तो कोई और टेक्निक बनाता, बट हमारे पास अभी एक साल है, आराम से पढ़ेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है। नहीं, शॉर्टकट नहीं लगाना, बार बार कह रहा हूँ, शॉर्टकट नहीं लगाना। अगर शॉर्टकट लगाओगे पक्का मारे जाओगे, है ना, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। शॉर्टकट नहीं लगाना, हार्डवर्क करके जाना, पूरी रास्ते से जाना। कोई आपको बोलेगा देखो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, टीचर्स भी बोलेंगे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नहीं 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 सर मुझे हार्डवर्क नहीं करना। मुझे अतुल भैया बोले थे कि शॉर्टकट नहीं लगाना है, हार्डवर्क करके जाना है ना। शॉर्टकट एकदम नहीं चुनना, एकदम नहीं। शॉर्टकट अभी से आदत लग गई ना, बहुत लेट से पहुंचोगे अपने जीवन में, है ना। और अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारे पास समय है, यकीन मानो मुझे खुद नहीं पता कि मैं 25 साल का कैसे हो गया। हाँ भाई सही कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं 25 साल का कैसे हो गया। इसलिए मत सोचना कि समय है, पलक झपकते पार हो जाएगी सारा टाइम, समझ रहे हो। चलो, फोकस मोर ऑन सब्जेक्ट्स टॉपिक्स यू फाइंड चैलेंजिंग। जो भी चैलेंजिंग लगे उस टॉपिक्स पे या उस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, खुद से निकालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हम निकाल करके बता दें तो कमेंट करना है ना। चलिए, स्टडी इन शॉर्टर फोकस सेशंस 40 to 50 मिनट्स विद स्मॉल ब्रेक्स। आपको 40 से 50 मिनट की पढ़ाई करनी है, स्मॉल ब्रेक्स। इसमें दो तरह का होता है, एक 25 से 30 मिनट वाली होती है, एक 40 से 45 मिनट या 50 मिनट वाली होती है। आपको ये घड़ी का यूज़ करना है, फ़ोन का यूज़ नहीं करना। अवॉइड फ़ोन, एक साल के लिए फ़ोन अवॉइड कर दोगे कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, है ना। या फिर आपको चलानी है तो उसके लिए भी रूटीन बना लो कि हाँ आधे घंटे मुझे फ़ोन चलानी है। आप इस चीज़ को देख रहे हो, आप इस अलार्म क्लॉक को खरीदोगे 200-300 रुपए में मिल जाती होगी, बड़े बहुत काम की चीज़ है ना। चलिए, डोंट वरी, मैं 4 बजे सुबह उठने नहीं बोलूंगा कि अलार्म लगा करके 4 बजे सुबह उठ जाना, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं करना। जीवन में ऐसा कुछ नहीं है 4 बजे सुबह उठ के ही पढ़ाई होती है, बट सुबह सुबह माइंड थोड़ा फ्रेश होता है ना। और हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद उसी टाइम में बता दूंगा। मास्टर द सिलेबस, अब इसका क्या मतलब है कि जो सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, किधर से क्वेश्चन, कौन सा बुक है, कौन सा स्टडी मटेरियल लेना है, क्या लेना है, हर एक चीज़ आपका डिसाइडेड होना चाहिए। तो आपको सबसे अच्छी बुक ये वाली है एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, दूसरी धरती में कोई भी बुक फॉलो नहीं करनी है। अगर आप झारखंड बोर्ड के, स्टिक टू एनसीईआरटी। क्लास 10th के लिए एकदम स्टिक टू एनसीईआरटी, कहीं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है ना।
और हम लोग इंस्टीट्यूट में जब हम लोग तैयारी करवाते हैं, मतलब तैयारी करवा रहे हैं, तो जब उनका एंड हो जाएगा ना, जैसे सितंबर तक हमारा टारगेट है कि हम सिलेबस खत्म करते हैं, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 to 5 महीने उन्हें मिलेंगे, पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज कराया जाएगा और फिर से सारे क्वेश्चंस लगाए जाएंगे। अरे कैसे नहीं आएंगे, 95% से ऊपर आ रहे हैं, हम हैं, आएंगे ही आएंगे, है ना। इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना कि कैसे आ जाएगा सिलेबस, वो इतना समय ही फिक्स्ड है, वो ना तो इधर हिलता ना ऐसा हिलता है ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है, एकेडमिक्स है, तो इतना में ही फिक्स्ड है। बस क्वेश्चन इसी से बनने हैं, हम लोग सारे क्वेश्चंस आपको करवा करके देंगे, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में जो होता है, यूट्यूब पे तब करना पॉसिबल नहीं है, बट कोशिश करूंगा, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगा। आपको अगर वो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, है ना। वी विल ट्राई कि आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी भेज दिया जाए, है ना। चलो, मास्टर द सिलेबस, स्टिक टू एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक से एकदम कहीं नहीं भागना है, एनसीईआरटी पे पिन पॉइंटर रहना। कोई भी बोले आरएस अग्रवाल लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, फलाना तस्का ढिमकाना, किसी भी चीज़ का रेफरेंस बुक नहीं चाहिए सर, हमें हमें पढ़नी है एनसीईआरटी और हमें पढ़ना है अतुल भैया से, उतना टेंशन नहीं लेना, है ना। और चलो बाद में, फॉर मोस्ट सब्जेक्ट्स एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। देखो मैंने भी कहा, यहाँ भी लिखा हुआ है, ये बनाई मैंने ही है, बट यहाँ भी लिखा हुआ है ना। अंडरस्टैंडिंग द ब्लूप्रिंट, किसी भी बिल्डिंग का अगर कोई बड़ा बिल्डिंग बनता है ना, तो इंजीनियर सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, कहाँ से एयर एक्सटिंग्विशर लगेगा, फायर फायर अलर्ट कहाँ से आएगा, कहाँ पे कौन सा कमरा बनना है, किधर में गेट बनना है। उसी तरह टीचर भी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए या कोई भी इंसान कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी तरह के लिए टीचर्स प्लान करते हैं। कोचेस, जैसे हम लोग कोचिंग वाले हैं, टीचर आपके स्कूल वाले हैं ना, टीचर इज लाइक द्रोणाचार्य, कोचेज आर लाइक कान्हा जी, है ना, श्री कृष्ण जी। अब बहुत ज़्यादा कंपैरिजन हो गया, सॉरी भाई, बट कोचेस सच में वैसे ही होता है, जो आपको हर एक परिस्थिति में बताए कि युद्ध कैसे जीता जाता है। एग्जाम आपके लिए युद्ध है, तो युद्ध में द्रोणाचार्य मारे गए थे, याद रखिएगा, टीचर्स मारे जाते हैं बट कोचेस नहीं। इसलिए क्रिकेट टीम को, फुटबॉल टीम को या बैडमिंटन टीम को, कोई भी हो, उसको कोच दिया जाता है, टीचर्स नहीं, है ना। कोच और टीचर के बारे में अगर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको कुछ भी चाहिए आप नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि मुझे पता तो लगे कि आप चाहते क्या हो, है ना। उसके रिलेटेड कंटेंट लेकर आऊंगा, एकदम परेशान नहीं होना, सब कुछ सीखेंगे। देखो, अंडरस्टैंड द ब्लूप्रिंट, अब आपको रिव्यू द मार्किंग स्कीम्स एंड वेटेज ऑफ द चैप्टर्स। अब जैसे मान लेते हैं साइंस में 15 चैप्टर्स हैं, है ना। अब कोई एक चैप्टर है जिससे 30 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है या 10-15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, और कोई एक चैप्टर है जिससे 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, और तुम उस 2 नंबर वाले चैप्टर के पीछे हम पड़े हुए हैं। ऐसा थोड़ी होता है, हम उस चैप्टर को ढूंढ करके निकालेंगे ना जिससे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, और उसको जल्दी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है ना अच्छे नंबर से, है ना। और कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, ताकि एक बार में दोनों पंथ हो जाए, वो क्या बोलते हैं, एक पंथ दो काज, है ना, दोनों काम हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी हमारे हो जाएंगे, एग्जाम भी हमारा सही से निकल जाएगा। मैं तुम्हें कह करके जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो बच्चा, सक्सेस रिजल्ट्स छक मार के तुम्हारे पीछे आएंगे। 3 इडियट याद है, अरे याद आ ही गया होगा। चलो, अब आगे क्या है देखते हैं। हाँ, प्रायोरिटाइज प्रैक्टिस। अब तुमने मास्टर सिलेबस कर लिया, है ना, सिलेबस को तुमने मास्टर कर लिया और ब्लूप्रिंट भी समझ लिया। अब तुम क्या करोगे, प्रायोरिटाइज प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हें पता चलते जाएगा कि कहाँ कहाँ तुम लैग कर रहे हो। लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट रेडी करना है, उसके बाद प्रैक्टिस, नहीं तो प्रैक्टिस करते रह जाओगे, डिमोरलाइज होते जाओगे कि यार हमें तो ये नहीं आता, ये नहीं आता, पहले पढ़ तो लो उसके बाद। देखो, ये जो तुम्हें दिख रही है, ये सारी चीज़ें कितने मार्क्स के क्वेश्चन है और क्या सारे क्वेश्चन, अगर तुम्हें दिख रही हो तो थोड़ा सा आई थिंक आईएसओ ज़्यादा हो गया, कहा था ना मैंने, कोई बात नहीं, पीडीएफ में ये तुम्हें दिख जाएगी, भले यहाँ ना दिख रही हो बट वहाँ दिख जाएगी। ये जो तुम्हें दिख रही है, देखो ये बंदा जो चढ़ने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे जब वो इस पॉइंट पे होगा, एक टाइम पे जब वो सीखने की कोशिश कर रहा होगा, तो यहाँ देखो, यहाँ पे ना वो बहुत बार गिरा होगा, है ना, इस जगह पे जो तुम्हें पॉइंट दिख रहा है, लेकिन फिर वो कोशिश करते रहा, कोशिश कर, अभी यहाँ चढ़ा, अभी यहाँ चढ़ जाएगा, है ना। कोशिश करने वालों की हार हो सकती है अगर गलत डायरेक्शन में कोशिश करोगे तो, क्योंकि आज के डेट में कोशिश सब कोई कर रहा है ना, तुम्हें सही डायरेक्शन के साथ कोशिश करनी है भाई, समझो इस बात को। अगर तुम्हारा डायरेक्शन सही नहीं है, ये कौन बताएगा, ये हम जैसे कोचेस बताएंगे कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं आ रहे हो, है ना। इसीलिए तो हम लोग हैं, नहीं तो दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन गूगल पे पड़ी हुई है, टीचर्स की क्या, कोचेस की क्या जरूरत है ना। उसी तरह जितने भी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स पड़े हुए हैं, फिर भी रोहित शर्मा या विराट कोहली या कोई भी महेंद्र सिंह धोनी, उनको कोच दिया जाता है, क्यों, क्योंकि वो देख करके बताएगा भाई कि कहाँ किस प्लेयर को कहाँ बॉल डालनी है, कौन सा बॉलर तुमको कहाँ बॉल डालेगा, तुमको कैसे खेलना है, ये एनालाइज करने का काम हमारा होता है। तो वो हम एनालाइज करके तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें कब कहाँ कैसे कौन सा फैसला लेना है और कैसे डायरेक्शन या कैसे मूव करनी है ना। चलो,
अब देखो, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करनी है ना, उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा मजबूत पक्ष क्या है और कमजोर पक्ष क्या है ना। कमजोर थोड़ा ऐसा ऐसा होता है ना। हाँ, चलो कोई बात। सैम्पल पेपर्स रेगुलरली टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। अब तुम्हें वो चीज समझनी है कि एग्जाम पेपर जो होगा वो तुम्हें ऐसे ऐसे सॉल्व करनी है। जब तुम सॉल्व करने लग जाओगे तुम्हें पता चल जाएगी कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, किधर से आ रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, डिफाइन से क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन से क्वेश्चन आ रहा है, ब्रीफली डिस्क्राइब से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ऑब्जेक्टिव आ रहा है, सब्जेक्टिव आ रहा है, ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो ऑप्शंस में क्या आ रहा है, हर एक चीज तुम्हें पता चलेगी। मैं हूं ना, सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन नहीं। स्टे परसिस्टेंस। देखो, अब तुम जैसे ही तैयारी करना शुरू करोगे ना, सबसे पहले जो तुम्हारा जीवन में खराब चीज होगा वो है मन। वो कहेगा भाई हाँ छोड़ो ना, आज सो जाते हैं, कल से पढ़ेंगे ना, कल कल करते करते तुम इतने बड़े हो गए हो, बताओ, है ना। तो कल कभी आया नहीं। कल तुम जैसे ही बोल रहे हो कल पढ़ेंगे ना, कल तुम जैसे ही पहुंचोगे वो आज हो जाएगा। समझ रहे हो, कल कभी नहीं आता, इसलिए कहते हैं कि कल कभी नहीं आता। वही डायलॉग मारने का मन नहीं है मेरा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये सारी चीजें छोड़ दो। बस ये बात मानो कि बेटा, तुम्हारा दोस्त भाई जो समझते हो सर, तुम एक बात मान करके चलो कि अगर तुमने ये नहीं किया ना, ये तुम्हारे जीवन का पहला माइलस्टोन है, अगर ये खराब हुआ ना, मेरे पापा हमेशा यही चीज़ कहते हैं कि जो पहला तुम जो काम कर रहे हो ना, अगर वो खराब हुआ ना तो तुम्हें दिक्कत आएगी, है ना। इसलिए तुम्हें हर एक चीज़ पे ध्यान रखनी है। तुम्हारी मेहनत करने के बाद खराब हो जाए कोई बात नहीं, फिर से खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो खराब होना तो पक्का है ना, इसलिए मत करो ये काम, है ना। ज़्यादा नहीं करना है तुम्हें। तुम्हें 4 से 5 घंटे पर डे पढ़ने हैं, फोकस के साथ पढ़ने हैं। उसके बाद तुम फोन चलाओ, नेटफ्लिक्स देखो, घूमने जाओ, जो करना है करो, लेकिन फिर दूसरे दिन तुम्हें 5 घंटे पढ़ने हैं। और थोड़ा सा नेगेटिव खाना से बचना है, ये नहीं कि रोज गोलगप्पे ही खाए जा रहे हैं, है ना, दिक्कत आ जाएगी। देखो, अब आफ्टर अ ईयर, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी सेशन है, मैं बस तुम्हें इमेजिन करने को बोल रहा हूँ कि 1 साल के बाद तुम इमेजिन करो कि तुम्हारा एग्जाम वाला दिन है और तुम्हारे हाथ में कुछ है। मेरे पास, रुको 1 मिनट, मान लेते हैं ये तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड है, हाँ ये तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड है, मान लेते हैं ये तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें ये दिख रहा है कि इसमें मेरा 96%, 97%, 98%, जो भी तुम सोच सकते हो अपने मन में सोच लो, मेरा इतना आया है। तो तुम्हारा ऐसा वाला फेस रहेगा, फिर ऐसे करके फोटो खिंचाओगे ऐसा करके, है ना। ये तुम्हारा कंडीशन होगा आफ्टर अ ईयर। इमेजिन करो खुद को इस सिचुएशन में, है ना, इस सिचुएशन में इमेजिन करो। मतलब इमेजिन मतलब परिकल्पना करो कि तुम ऐसा कुछ कर लोगे, है ना, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर है भाई वो चीज। किसी भी इंसान के अंदर ना, अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर नहीं सकता था, वो कर सकता था बट उसने किया नहीं। वो काम मत करो, तुम्हें कर सकते हो, तुम्हारे पास सारी चीजें दी है उस भगवान ने, है ना। हाँ, हो सकता है कि तुम किसी चीज में थोड़े से डल होगे तो प्रैक्टिस से ठीक हो जाओगे, इसमें क्या है यार, 10th ही तो है, इतना ज़्यादा हवा बना रखा है। लेकिन हाँ भाई, अगर थोड़े बहुत टीचर्स हेल्प नहीं करेंगे, जैसे स्कूल में झारखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें नहीं पढ़ाते, तो वो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। इसलिए ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी मुझे कि अगर अभी से वो स्टेप समझ जाएंगे, और हाँ, आगे आने वाले आपको कौन से सब्जेक्ट की वीडियो पहले चाहिए वो कमेंट कर देना, वो मिल जाएगी, है ना। अब देखो, इमेजिन करो अगर तुम्हारे इस पे रिजल्ट देख रहे हो ना, उसको देखो ध्यान से, यही रिपोर्ट कार्ड पकड़े एक दिन खड़े हो गए, या तो इसमें 48% होगा, 50% होगा, या फेल होगा, अगर सही से नहीं पढ़ोगे तो। और अगर सही से प्लान करके जो डायरेक्शन बता रहा हूँ अगर तुमने पढ़ लिया, तुम्हें डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं आ रहा, तुम हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पहुंच जाओ, बाद में एड्रेस भी बताऊंगा। कुछ भी करो लेकिन अपने जीवन को बदलने की तैयारी करो, यही वो समय है ना। अभी से, इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक तुम्हें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूँ देवसेना, ऐसा वाला चीज करो। अगर तुम नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी भाई, समझे। 10th है, मजाक नहीं है। बोर्ड पास करोगे उसके बाद ही तुम्हें अपनी मर्जी का सब्जेक्ट चुनने को मिलेगा, तो अपनी मर्जी का सब्जेक्ट कैसे चुन लोगे बिना किसी एक्सपीरियंस इसके। मेहनत करनी है तुमने, मेहनत करनी है, अपने दिमाग को बोलो कि मुझे मेहनत करनी है, और इस पेपर पे जिस दिन तुम्हारे रिजल्ट वाले दिन लिखा हुआ रहेगा 98%, जो कैफे से निकलवा करके लाओगे ना, या फोन में देख लोगे, स्क्रीनशॉट में प्रिंट करवाओगे, उसमें होना चाहिए 98%, 95%, उससे नीचे में लाना नहीं है तुमने, उससे ऊपर जाना है, उससे नीचे नहीं लाना तुमने। ये देख रहे हो, ये जो भाई साहब हैं, अगर उस दिन दिखोगे ना तो इसी तरह अपने दोस्तों के साथ फोटो खिंचवाओगे, समझे। और होशियारी नहीं, कोई भी इमोशनल इमोशनल चक्कर में मत फंसना, है ना। जीवन जितना ज्यादा तुम सोचते हो ना, उससे बहुत ज्यादा तेज बीत रही है, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने 2014 में 10th दिया था, मुझे नहीं पता भाई 10 साल कहाँ चले गए मेरे जीवन के।
कितनी रफ्तार से उड़े मेरे को ये भी नहीं पता, मैं 25 का कैसे हो गया, धरे धरे हो गया क्या? तो समय इतनी रफ्तार से भाग रही है, ये दिख रहा है, ये ऐसे ही निकल जाएगा इतनी ही रफ्तार से, इसलिए पढ़ना है। अब देखो आगे वाली जो है, विजुअलाइजिंग सक्सेस। इमेजिन योरसेल्फ होल्डिंग द परफेक्ट रिजल्ट, जो अभी तुम्हें बताया है ना, तुम्हें इमेजिन करना है ना। देखो बोर्ड एग्जाम ए फन एंड इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, यहाँ से तुम्हारी रियल वाली, उससे पहले भी जो थी वो ठीक थी, बट यहाँ से जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी स्टार्ट होती है वो एकदम पिन टू द पॉइंट होगी। पहले वाली भी पिन टू द पॉइंट थी, बट वो थोड़ा सा आई थिंक स्लाइड्स का हेर फेर हो गया है, बट ठीक है, तुम लोग समझदार बच्चे हो, तुरंत समझ जाओगे। देखो विजुअलाइजिंग सक्सेस, सबसे पहले ना किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करने के बारे में सोचो, अरे यहाँ पे होते ना तो ऐसा आनंद आ रहा होता हमें जीवन में, है ना। जैसे तुम सोचते हो ना कोलकाता का दीघा बीच जाएंगे, यहाँ लोकल में तो कोलकाता वाला ही है, बाकी केरला जाएंगे या गोवा जाएंगे घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ, एकदम एकदम ऐसा वाला फीलिंग लेंगे, है ना। वो क्या कहते हैं उसको, डोले वाला फीलिंग। तो वो वाली फीलिंग अगर चाहिए, इमेजिन करो, एकदम आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि हमारे हाथ में रिजल्ट है, मम्मी पापा हमें मिठाई खिला रहे हैं, हमारा फोटो छप रहा है पेपर में। अगर ऐसा तुम कुछ कर ले गए ना बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सपने पालने होते हैं, जैसे घर में बकरियां पालते हो ना। अगर कोई बाहर से वीडियो देख रहे हैं तो झारखंड में क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं ना, सबके घर में एक ना एक कैटल होते ही हैं, या तो गाय हो या बकरी हो या दोनों हो या भैंस हो, कुछ ना कुछ होता है। तो अपने आप को इमेजिन करो, है ना। देखो इस बंदी के पास दिख रहा है ना रिपोर्ट कार्ड ऐसा कुछ, है ना, तो वो तुम्हारे पास भी होगा, एकदम खुद को विजुअलाइज करके रखना। सेट स्पेसिफिक गोल फॉर इच सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश में तुम्हें लिटरेचर अच्छा होगा तो तुम्हारा ग्रामर कमजोर हो सकता है ना, या फिर तुम्हारा वो जो चीज़ होता है क्या बोलते हैं उसको, सोशल साइंस, सोशल साइंस में हो सकता है तुम्हारा हिस्ट्री अच्छा हो तो ज्योग्राफी कमजोर हो सकता है ज्योग्राफी बहुत अच्छा हो तो इकोनॉमिक्स कमजोर हो सकता है। हर चीज़ में तुम्हें स्पेसिफिक गोल सेट करने हैं कि हाँ ये वाला चीज़ मेरा है, ये वाला चीज़ मेरा है। तुम अपने अकॉर्डिंग तुम्हारा जो भी परेशानी है, तुम ये सारी चीज़ें अगर रूटीन नहीं बना पा रहे हो, तुम हमें मैसेज करो, हम तुम्हें रूटीन बना करके तुम्हारे लिए जो इफेक्टिव है वो बना करके भेजेंगे। एकदम परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये जो सीरीज़ खत्म होगी, ये आज देख लोगे, इसके बाद से जो वीडियो आनी स्टार्ट होगी वो प्रॉपर एक एक सब्जेक्ट पे होगी, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी वीडियो आएगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा लो ताकि तुमसे मिस ना हो कुछ। और तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि वीडियो टू वीडियो हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो, पक्का हेल्प करेंगे। झारखंड में तुम कहीं से भी हो, झारखंड बोर्ड या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न हूँ, क्योंकि ना उन्हें बताने वाला कोई नहीं होता यार। सही बताऊँ तो बताने वाले, इनफैक्ट जो वो कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं ना, उन्हें घंटा पता नहीं होता जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो कहाँ से बताएंगे। तो वही बात है, तो इस चीज़ को समझना है हमने, ठीक है। राइट डाउन योर ड्रीम स्कोर, यहाँ पे तुम्हें अपना ड्रीम स्कोर लिखना है, ये दिख रहा है, यहाँ पे ड्रीम स्कोर लिखना है, ठीक है। देखो मुझे भी अगर उस समय में कोई बताने वाला होता ना, मैं सीबीएसई से पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे तब भी कोई गाइड करने वाला नहीं था 2014 में, उस तरह से जैसे मैं तुम्हें भी गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। कोई नहीं था हमारे पास, बस टेक्स्ट बुक और टीचर, दो ही सोर्स थे। टीचर क्या पढ़ाता था वो टीचर ही जाने, और टेक्स्ट बुक में क्या लिखा होता था हमें पता ही नहीं चलता था। फिर भी वी स्कोर्ड एवरेज एनफ, बट मैं इसलिए चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं या फिर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा नहीं रहा। तुम लोग जो हो थोड़ा सा पढ़ना लिखना है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन हार्ड वर्क से ही स्मार्ट वर्क डेवलप होता है। सबसे पहले हार्ड वर्क करना सीखो, है ना। और हाँ, एक दिन झारखंड बोर्ड वालों पे स्पेशल वीडियोस आएगी कि उनकी क्या दिक्कत है। अगर तुम्हारे पास पता है कि तुम्हारी क्या दिक्कत है तो मुझे मैसेज करना, नंबर मिलेगा बाद में, वीडियो देखो पूरा, है ना। यहाँ पे तुम्हें अपना ड्रीम मार्क्स लिखना है कि हाँ भैया इतना नंबर चाहिए हमको, मैं तुम्हें टारगेट दे करके जा रहा हूँ भैया, तुम्हें इतने तो लाने ही हैं, इससे कम में तुम्हारा चलेगा नहीं। 95% ये तुम्हारा टारगेट है, ये किसी भी हाल में तुम्हें अचीव करना है। 2026 के मार्च के एग्जाम में तुम्हें ये स्कोर करना है। देखो बीजीएमआई, अब तुम्हें गेम प्लान, जैसे तुम लोग गेम खेलते हो ना, एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल, है ना, इजी मीडियम हार्ड, ऐसा होता है ना तुम्हारा लेवल। तो वो जो मीडियम है, वो जो लेवल है, वो तुम्हें बीट करना है। मतलब सबसे पहले तुम्हें इजी से शुरू करनी है, फिर इजी तुम्हारा एकदम एकदम पकड़ बना लोगे, मास्टर हो जाओगे इजी में, फिर तुम मीडियम में जाओगे, है ना, फिर तुम्हारा मीडियम हो जाएगा, फिर तुम हार्ड लेवल पे जाओगे, और हार्ड लेवल तुमने खत्म कर लिया, अरे यार तुमने बोर्ड निकाल दिया यार, अरे सही बता रहा हूँ, इससे कम छोड़ो, अंतरात्माओं की आवाज़ अभी थोड़ा नीचे करते हैं। अब देखो ये वाला जो गेम है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, तुम लोग सबने खेला होगा, उम्मीद मान करके चल रहा हूँ कि तुम लोग खेलते होगे, तो थोड़ा कम खेलना है। मैं नहीं कह रहा हूँ बंद कर दो, तुमसे होगा भी नहीं, जैसे ही बंद करोगे ना तुम्हें फिर मन करके खेलेंगे। तुम्हें खेलना है आधे घंटे,
एकदम डैमेज। संडे को 1 घंटे, लेकिन रोज आधे घंटे खेलना है। एकदम मन को भी बोलो कि हाँ खेलने दे रहे हैं, बट उतना भी ज्यादा मत उड़ो, ठीक है। तो जैसे गेम होता है ना, उसमें सबसे पहले इजी वाला लेवल होता है, फिर मीडियम वाला लेवल होता है, फिर हार्ड वाला लेवल होता है। तो फिर धीरे धीरे जैसे चढ़ोगे ना, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि भाई जीवन में हो क्या रहा है तुम्हारे, है ना। चलो, अब इसमें क्या है, थिंक ऑफ स्टडिंग एज अ वीडियो गेम। वीडियो गेम की तरह सोचो कि तुम्हें पढ़ना कैसे है। यू लेवल्ड अप विथ ईच टॉपिक, ईच कंप्लीटेड टॉपिक। तुम जैसे जैसे एक, जैसे ये वाला टॉपिक है तुमने खत्म कर लिया, तो तुम यहाँ पहुँच गए। अब फिर ये वाला टॉपिक है, तुमने इसको खत्म कर लिया, फिर यहाँ पहुँच गए। फिर ये वाला टॉपिक होगा, फिर यहाँ पहुँच गए, यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया। जैसे जैसे टॉपिक खत्म करते जाओगे तुम ऊपर चढ़ते जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ते जाओगे तुम्हारे जीवन में चीज़ें बदलने लगेगी, है ना। और तुम 10th पास करने के और भी ज़्यादा करीब पहुँच जाओगे। चलो, डेली पावर रूटीन। अब रोज रोज क्या क्या करना है, देखो इसमें 3 होंगे, तीनों ही बताता हूँ, है ना। तीनों ही फोकस्ड प्लान्स में मैंने डाले थे, तो तीनों ही बताता हूँ तुम्हें क्या क्या करना है। फोटो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि तुम देख करके समझ पाओ, है ना। देखो किसकी फोटो है, एकदम इसी तरह तुम्हारा जो स्टडी टेबल दिख रहा है, इसी तरह स्टडी टेबल होना चाहिए। 700-800 रुपये में अमेजन पे मिल जाता है। अगर तुम्हें कहीं मार्केट जाकर के नहीं खरीदना है तो 700-800 रुपये में मिल जाएगा। अगर तुम्हें वहां से भी नहीं है, तुम्हें मार्केट जाकर के ही खरीदना है ना। बेड टेबल नहीं खरीदना है, 300-350 वाली बेड टेबल मत खरीद लेना। बेड में तुम जैसे ही घुसोगे चादर तान के सो जाओगे, मुझे पता है। इसलिए कह रहा हूँ, एक चेयर तुम्हारे घर में ऑलरेडी होगा, तुम्हें ये टेबल खरीदनी है और उसी पे बैठ करके पढ़ना है। टेबल चेयर पे ही बैठ के पढ़ना है, बेड नहीं पढ़ना है। ये बात गांठ बांध लो अपनी। टेबल चेयर पे ही बैठ करके पढ़ना है और बेड को अवॉइड करनी है। आज तक बेड पे पढ़ने वाला बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके घर में एक ही बेड है तो वो पढ़ना छोड़ दे। बेड पे पढ़ने के बाद नींद आना स्टार्ट हो जाती है भाई, वो सोने की जगह है। तुम अब पढ़ोगे तो कैसे होगा, नहीं ना। तो टेबल चेयर अपने रूम में फिक्स करो, हो सकता है तो रूम के बाहर फिक्स करो, है ना। या पापा मम्मी के रूम में फिक्स कर दो, या कोई एक जगह चुनो अपने घर का जो शांत वाला एरिया हो, बस वहां जाकर के फिक्स कर दो, है ना। चलो, अभी गर्मी है, बहुत सारे झारखंड बोर्ड वाले बच्चों के घर में पंखा नहीं होगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी समस्या, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता, मैं कोई बहुत बड़े घर से नहीं हूँ। तुम्हारी समस्याएं जानता हूँ। तो हो सकता है तुम्हारे रूम में पंखा ना हो, ये ना हो। ज़्यादा नहीं लगता भाई, 500-600 रुपये में अच्छा पंखा आ जाता है, तेरा 1 साल निकाल देगा। फिर बोर्ड का एग्ज़ाम रिजल्ट हो जाएगा ना, फिर उसके बाद पापा खुशी से दिला देंगे। अगर वो नहीं होगा तो मैं सही बता रहा हूँ, जा करके छत पे, अभी जैसे कितना बज गया, अभी 9:30 बज रहा है ना, 9:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कितनी मेहनत लगती है पीपीटी बना कर। तो वो जब तुम ऊपर जाओगे छत पे, तो वहीं पे टेबल चेयर ले जाओ, रात में मस्त शीत वीत गिरेगा, कोई टेंशन नहीं है। बस थोड़ा गमछी रख लेना ऊपर में। गमछा समझते हो, अरे समझते ही हो गए, झारखंड बिहार के लोग हैं हम लोग, ऐसा क्या है ना। तो इस तरह का तुम्हें लगाना है। और तुम्हें एक, ये इतना सारा किताब नहीं ले लेना, ये भी गलत लग गया। इतना सारा किताब नहीं जो किताब पढ़नी है, जो सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ना है, वो किताब लेकर के जाओगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के जाओगे, और एक कॉपी लेकर के जाओगे, और 2 कलर का पेन लेकर के जाओगे, और कुछ भी लेकर के नहीं आना। और तुम्हारे बुक के लिए एक पेंसिल लेकर के जाओगे, या हाईलाइटर खरीद सकते हो तो खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, और रोज शाम में कम से कम तुम्हें 15 मिनट वॉक करना है। रोज शाम में 15 मिनट क्या करना है, वॉक करना है ना। हर रोज करना है, और अकेले करना है। अकेले जितना रहोगे उतना ज्यादा सक्सेस की गारंटी बढ़ जाती है ना। एग्जाम पास करना है, उतना ज्यादा सक्सेस की गारंटी बढ़ेगी, मैं कह रहा हूँ। ये विक्ट्री साइन करके मिलोगे जिस दिन, और थैंक बोलोगे, थैंक्स बोलने आओगे नीचे कमेंट में। तो इस चीज को समझो, समझ गए। चलो, अब मॉर्निंग बूस्ट क्या है, स्टडी फ्रेश कॉन्सेप्ट व्हेन योर माइंड इज एक्टिव। अब तुम्हें नए कॉन्सेप्ट तभी ही पढ़ने हैं, सुबह में, एकदम सुबह में, जब तुम्हारा माइंड एकदम नया नया तरोताज़ा उठा है, तो एकदम तुरंत तुम्हें उसी सब्जेक्ट को पढ़ना है। स्टडी व्हेन फ्रेश कॉन्सेप्ट, तुम्हें एकदम जो सबसे पहला वाला कॉन्सेप्ट है फ्रेश, वो तुम्हें पढ़ना है। अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो तो हम पढ़ाएंगे ही, या फिर तुम्हारे लोकल में जहाँ पे भी टीचर्स हैं, जो भी वीडियो अगर बाहर से देख रहे हैं, तो वहाँ पे जा सकते हो, है ना। चलो, आफ्टरनून में क्या करना है, प्रैक्टिस टफ प्रॉब्लम्स। आफ्टरनून का जो फोकस होता है थोड़ा लो होता है, बट एनर्जी थोड़ी सी हाई होती है। तो उसमें जो टफ प्रॉब्लम्स है, जैसे कोई मैथमेटिक्स का टॉपिक हो गया, जैसे कोई साइंस का टॉपिक्स हो गया, या जैसे मोशन चैप्टर है, या कोई रियल नंबर्स का वगैरह का या फिर चैप्टर है, तो तुम्हें वो सारी चीज़ें वहाँ पे करनी है। इवनिंग चिल, मैंने कहा ही तुम्हें 15 मिनट घूमना है। और फिर रात में तुम्हें गो ओवर एंड लाइटर टॉपिक्स, जो थोड़ा इजी टॉपिक्स है, जैसे हिंदी हो गया, तुम्हें हिंदी पढ़ लेनी है। और रात में तुम्हें आराम से सोना है। तुम्हें कम से कम 9 बजे सो जाना है, और 4 बजे उठना है। उठना चाहो तो भी ठीक है, नहीं उठना चाहो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है ना। जितना ये अच्छी नींद लोगे, उतना दिमाग एकदम शांत रहेगा तुम्हारा, है ना। वो इधर उधर चिल फिल नहीं मचाएगा। कितना बचा हुआ है भाई, चलो ज़्यादा नहीं है, ख़त्म कर लेंगे। यहाँ तक हो गया।
स्मार्ट स्टडी हैक्स। अब स्मार्ट स्टडी में क्या क्या करना है, पहले हार्ड वर्क, पहले उधर जो था वो हार्ड वर्क है, वो तुम्हें करनी पड़ेगी। फ्लैश कार्ड्स, देखो ये वाली जो कार्ड्स हैं, जैसे मान लेते हैं तुम्हें मोशन चैप्टर में सर्कुलर मोशन समझ में नहीं आया, ठीक है, तो तुम यहाँ पे लिख दोगे सर्कुलर, हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी हो रही है, नहीं नहीं चलो तुम्हारे लिए कुछ भी, कोई गंदी वंदी हैंडराइटिंग नहीं, सर्क्यूलर मोशन। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, वो हिंदी में बोले तो चक्रवृद्धि कर, मतलब घूमने वाली जो मोशन होती है, अगर तुम्हें वो समझ में नहीं आ रही है तो ये वाला जो फ्लैश कार्ड हुआ ये तुम लेगो, लिखोगे और जो मोशन वाला चैप्टर है वहां पे चिपका दोगे। इधर लास्ट में देख रहे हो, इधर ग्लू होता है ना, वो आराम से चिपक जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर जब तुम बुक खोलोगे तो तुम्हें याद रहेगा, हाँ ये वाली टॉपिक मुझे पढ़नी है, फिर से रिपीट करना है। नहीं होगा तुम कमेंट करोगे, उस पर भी वीडियो बना करके दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। कलर कोडिंग अगर तुम्हें तब भी नहीं समझ में आए तो डायरेक्ट मेरे फिजिकल एजुकेशन सेंटर जहाँ पे मैं फिजिकली पढ़ाता हूँ वहाँ पे विजिट कर सकते हो, या हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स नहीं है बेसिकली, बताऊंगा सब बताऊंगा। इतना तुम्हें लगेगा ना कि इतनी ज़्यादा कम फीस कैसे हो सकती है ये क्वालिटी का। अभी देखो कलर कोडिंग, अब जैसे इतने सारे हाइलाइटर हैं, तुम्हें कोई भी दो तीन चुनने हैं और तुम्हें हाईलाइट कर, पूरा हाईलाइट नहीं करना है, कैसे हाईलाइट करना है, कौन सा टॉपिक हाईलाइट करना है वो भी तुम्हें बताऊंगा कैसे करते हैं, वो जब सब्जेक्ट वाइज करेंगे ना तब बताऊंगा, है ना। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अलार्म क्लॉक। फोन अवॉइड करना है, फोन में अलार्म लगा करके काम नहीं करना है हमने, है ना। अलार्म क्लॉक से काम करना है, अलार्म क्लॉक जो पुराने जमाने के तरीके थे उसी तरीके से तुम्हें काम करनी है। मैं सही कह रहा हूँ, अगर तुमने फोन वोन लिया ना डिस्ट्रैक्शन में मर जाओगे। और जिसके पास ड्रीम्स होते हैं उसके पास डिस्ट्रैक्शन की कोई जगह नहीं होती। अगर तुम्हारे पास सपने हैं और उस सपनों को तुम डाइवर्ट करके रखे हो कि अभी तो ये, अभी तो ये, अभी तो ऐसे, अभी तो वैसे, जीवन में कभी नहीं पहुंचोगे जगह पे। आज तक पहुंच पाए हो नहीं ना, तो अब जागने का समय है और भागने का समय है अपने सपनों के लिए। दुनियादारी क्या भाड़ में, अगर कोई दोस्त तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, अगर कोई दोस्त तुम्हारे साथ नहीं पढ़ता है, छोड़ दो दोस्ती, कोई जरूरी नहीं है। मैं अपने जीवन में अकेला हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जीवन में जितनी भी बुरी आदतें हैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त लगा करके देंगे, लेकिन जितनी भी अच्छी आदतें हैं वो भी लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्ती इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई लाइफ में। लेकिन अगर दोस्त तुम्हारे लेवल पे चल के तुम्हारे साथ कुछ अचीव नहीं करना चाहते तो वो दोस्ती तुम्हें अचीव नहीं करने देगी। मैं अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी कहता हूँ कि अगर चार दोस्त इंजीनियर है ना, पांचवा भिखारी नहीं बनेगा। लेकिन अगर चार दोस्त उसके भिखारी है ना तो पांचवा इंजीनियर बन के दिखा दे। माइंड सेट ही नहीं रहेगा। विचारधारा बहुत बड़ी चीज है, पहली वीडियो में कहा था मैंने, है ना, कि विचार बहुत बड़ी चीज है। विचार तुम तय करोगे, धारा खुद बना लेगी। तम इसलिए बोलते हैं माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे अपने जीवन में। उखाड़ना है तो माइंडसेट चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होगा, है ना। मॉक बैटल्स, अब जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, तुम्हारे दिमाग में घुसने लगेगा, तो तुम उससे रिलेटेड मॉक पेपर्स लगाओगे। मॉक पेपर्स क्या होता है, जैसे तुम्हारा एग्जाम होता है ना उसी तरह मॉक पेपर्स होते हैं, वो भी बना करके दूंगा, हर एक चीज़ दूंगा, परेशान नहीं होनी है। फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट वाइल आंसरिंग, अब जब तुम उसको आंसर करोगे ना तो एग्जाम एग्जाम वाला माहौल, बैठो 2 घंटे का, 3 घंटे का तुम्हारा पेपर होता है ना, पूरा एक पेपर लो और एग्जाम बैठ करके 3 घंटे तक देना स्टार्ट करो। ये भी चीज़ करेंगे हम लोग हर सैटरडे संडे 2 सब्जेक्ट को चुनेंगे और 2 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे, प्रचार नहीं कर रहा भाई, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इफेक्टिव तैयारी अगर तुम्हें करनी है तो वो हम करा करके देते हैं, है ना। IQ हंड इंस्टीट्यूट करा कर, हम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 टीचर्स हैं, मैं इंग्लिश और बायोलॉजी की फैकल्टी हूँ, और एक फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स के मिलेंगे तुम्हें, एक सोशल साइंस के मिलेंगे और हिंदी के मिलेंगे। तो 3 फैकल्टीज तुम्हें मिलेंगे। अदिति मैम जो तुम्हारा हिंदी एंड सोशल साइंस देखेंगी, मैं इंग्लिश एंड बायोलॉजी देखूंगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ मुकेश सर देखेंगे। एकदम परेशानी नहीं होनी है, हर एक चीज़, ऐसा भी नहीं है कि एक टीचर है पूरे इंस्टीट्यूट में, ना 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 सर, हर एक का अपना एक सब्जेक्ट है और हर एक की अपनी एक जर्नी है। वो तुम्हें अपने एक्सपीरियंस के साथ ट्रेन करेंगे कि 10th में बेटा देखो ऐसे 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 होता है ना। चलो शुरू करते हैं। शुरू क्या करते हैं, चल ही रहा है हमारा, है ना। चलो ये देख रहे हो सैम्पल पेपर, ये बना करके देना पड़ता है, क्वेश्चन टाइप करने पड़ते हैं, मेहनत लगती है भाई, ऐसे नहीं होता, है ना। अब जैसे देखो, अब तुम कॉन्सेप्ट पढ़े हो, है ना, मान लेते हैं तुमने नाउन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब नाउन से रिलेटेड तुम्हारे मॉक पेपर में क्वेश्चन था, अब वो तुमसे नहीं बन पाया तो तुम क्या करोगे, एनालाइज मिस्टेक्स एंड टर्न देम इनटू लर्निंग मोमेंट्स। अब तुम उस मिस्टेक्स को जो है उसको एनालाइज कर लोगे 2 मिनट में, हाँ भाई ये वाली चीज़ थी, अब नहीं हो रही है, मेरे से नहीं बन रही है, मुझे फिर से इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन अगर तुम मॉक नहीं लगाओगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा, और डायरेक्ट तुम अगर एग्जाम में बैठ जाओगे तो वो तो तुम्हारी धज्जी उड़ा देगा, है ना। हमेशा ध्यान रखो,
पहले पसीना बहाना सीखो, तो जब युद्ध होगा तो खून कम बहेगा। इसलिए पसीने बहाने से मत डरना। स्ट्रेस बस्टर्स, स्ट्रेस बस्टर क्या होता है? जैसे ही तुम्हारा दिमाग तुमको बोलने लगे ना कि भाई हो गया, बहुत हो गया, एकदम बहुत ज़्यादा परेशान फील करोगे तुम, एकदम करोगे, सब करते हैं, मैं भी करता था, अभी भी मैं करता हूँ, है ना? अभी तुम्हारे लिए पीपीटी बना रहा था, अभी दिमाग में चल रहा था कैसे तुम्हें एक्सप्लेन करना है, क्या करना है तुम्हारे लिए, क्या भला ऐसा कर दूं जो तुम्हें मिल जाए, तुम्हें हमसे, तुम हमें इतना टाइम दे रहे हो तो तुम्हारे अंदर कुछ तो ऐसा प्लांट हो जाए जो तुम समझ जाओ कि भाई हाँ यही चीज़ चाहिए जीवन में, हाँ यही करना है, जो सर बोल रहे हैं, जो भैया बोल रहे हैं वही करना है। तुम करो, आज करो, नहीं तो जीवन तुमसे बहुत आगे निकल जाएगी और तुम पीछा नहीं कर पाओगे फिर। और तुम नहीं करोगे ना, कोई और बच्चा कर रहा होगा, और जो करेगा वो तुमसे आगे निकल जाएगा। इसलिए ये दुनिया कम्पिटिटिव वर्ल्ड है ना? अगर तुम आज 4 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो जो 4 घंटे आगे पढ़ेगा, पढ़ लिया ना आज, वो तुमसे आगे निकल जाएगा, हमेशा याद रखो, है ना? और अगर ऐसे दोस्त हैं कि तुम्हें खेलने के लिए ले जाते हैं तो वैसे दोस्तों से बचो, है ना? वो तुम्हारे हित के लिए नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खेलना खेलना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं अपने इंस्टीट्यूट में 5 ही दिन क्लास रखता हूँ, छठा दिन पूरा दिन खेलने के लिए रहता है और रिवाइज करने के लिए, और संडे रिलैक्स डे रहता है। तो इस चीज़ को बोल रहा हूँ, हमेशा ध्यान में रखो, तुम्हें रोज़ 1 घंटे खेलने की आदत है, तुम रोज़ 1 घंटे खेलो, लेकिन ये तुम्हारी ज़िंदगी बनाएगी, इसको मत छोड़ दो। हाँ, और तुम एक दिन में कोट पैंट पहनने लायक नहीं बन जाओगे, है ना? अगर तुम लोगों से मैंने किसी का मेरा फोटो देखा होगा या कहीं भी होता, खुद तो पहन रहे हैं, सर खुद नहीं है, भाई एक दिन में नहीं अचीव हुआ है वो, बहुत मेहनत लगी है और बहुत टाइम लगा है उसको अचीव करने के लिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। घिसते रह जाना होता था, पेन पेन बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है ना? ये सारी जो तुम देख रहे हो, एक दिन में नहीं हो पाएगा। हाँ, तुम्हें रिलैक्स करना है, जैसे मान लेते हैं आज तुम्हारा एकदम मूड बहुत ज़्यादा, बहुत पढ़ लिया है ऐसा, तुम कोई गाना लगाओ और मस्त डांस करने लगो भरतनाट्यम टाइप से। वो नहीं करना है, कोई और कर लो, है ना? जो भी तुम्हारा पसंद का गाना है तुम उसी पे नाच लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करो, लेकिन अपना स्ट्रेस खत्म करो। स्ट्रेस, मैंने आज तक नहीं देखा किसी को काम करने से आता हो। स्ट्रेस बिना काम करने से आता है, बस सोच रहे हो ये करना है, ये ज़रूरी है तुम्हारे लिए करना, और अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे दिमाग में स्ट्रेस होगा ही, टेंशन होगी। लेकिन अगर तुम उसको करने लगोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, है ना? तो टेक रेगुलर ये, या तुम्हें म्यूजिक सुनना चाहिए, मैंने कहा ही है, म्यूजिक सुनने के लिए कोई पाबंदी नहीं है ना? इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन सकते हो, या गाने सुनना तो गाने भी सुनो यार, क्या दिक्कत है? हाँ, लेकिन पढ़ो भी, ये नहीं कि 4 दिन से गाना ही सुन रहे हैं, अतुल भैया बोले थे। रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट प्रोग्रेस। परफेक्शन क्या होता है? देखो, अब मेरे अंदर परफेक्शन क्या है? मेरे अंदर अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास 1.5 लाख 5 लाख का कैमरा आएगा तभी ही मैं वीडियो डालूंगा, या मेरे पास 28-30 हज़ार का माइक आएगा तभी मैं वीडियो डालूंगा, अगर मेरे पास ये वाला बोर्ड नहीं, है ना, अगर मेरे पास 2-3 लाख 5 लाख वाला बोर्ड आएगा तभी मैं वीडियोस बना करके डालूंगा, तो ये तभी मेरा परफेक्ट वीडियो बनेगा, तो फिर तो मेरा हो गया, है ना? खत्म कहानी, जीवन समाप्त। परफेक्शन कभी भी किसी इंसान को नहीं मिलता। धीरू भाई अंबानी भी जो थे ना, आज जो अंबानी ब्रदर्स जानते हो, अंबानी कंपनीज, रिलायंस जियो जो जान रहे हो, तो धीरू भाई अंबानी भी जो है ना, वो पहले छोटे से ही बड़े बने हैं, है ना? वो पेट्रोल टंकी या कहीं पे काम करते थे। तो इस चीज को समझो, है ना? अगर तुम छोटे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम खोटे हो भाई, ऐसा नहीं है ना? तुम मेहनत करोगे, अगर तुम ऐसा सपना देख रहे हो, अगर भगवान जी तुम्हें ऐसा सपना दिखा रहे हैं जो तुम्हारी औकात के बाहर है, जो तुम्हारे जेब के बाहर है, तो वो तुम्हारा जेब टेस्ट नहीं कर रहे कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, वो टेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी काबिलियत है कि तुम वहां से निकल करके आ सकते हो या नहीं। मेहनत तो करनी पड़ेगी बाबू, बिना मेहनत के नहीं हो पाएगा, है ना? मैं किसी भी सेक्टर में जाओ, या तो तुम अभी मेहनत कर लो या फिर पूरा जीवन तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, और तुम इस चीज़ से भाग नहीं पाओगे कभी भी जीवन में, है ना? कोई नहीं भाग पाया है, मैं भी नहीं भाग पाया, तुम भी नहीं भाग पाओगे। देखो, व्हाट वी कैन डू फॉर यू, अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? अगर तुम मेरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो तो, है ना, अगर झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट है तो मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें वो सारी चीज़ें कोई अवेलेबल करा करके नहीं देगा। वी आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट हेयर, बेस्ट, टेक्नोलॉजी में भी बेस्ट, स्टडीज़ में भी बेस्ट, रिजल्ट्स में भी बेस्ट, है ना? आप यकीन मानो, आप हमें ज्वाइन करो, आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत होने से पहले, और ऐसा होता है ना, टीचर्स तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे, वो नहीं पकड़ करके रखेंगे तुम्हारे एकदम, अरे तुम ही नहीं पढ़ा होगा, नहीं सर, हम लोग ऐसा कोई भी गुंजाइश छोड़ेंगे ही नहीं जहाँ से आपका मार्क्स कम होने की थोड़ी सी भी उम्मीद लग जाती हो। अगर आप कोई बाहर से ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर सर आपका ऑनलाइन ही हेल्प हो पाएगा जो आप करना चाहें। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आती है, कोई समस्या आता है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, आपको 110% असिस्टेंट दी जाएगी, कोई टेंशन नहीं है ना? 6207159542, है ना?
ये नंबर है मेरा, पर्सनल नंबर है, जब चाहो मैसेज कर सकते हो, लेकिन रात में मत करना क्योंकि सुबह रिप्लाई मिलेगी अगर करोगे भी तो, है ना। और मेरा इंस्टीट्यूट है चुलिया, एक गांव है झारखंड में, देवघर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हमारा, बाबा धाम जानते हो ना, वही है। और झारखंड, ये सारी चीज़ें तुम्हें अगर चाहिए, तुम्हें बस उस नंबर पे कॉल करना है, तुम्हें हर एक चीज़ अवेलेबल करा दी जाएगी। और हमारा जो ऑफलाइन बैच है वो यहीं चलता है ना। इतनी सारी चीज़ें देने के बाद कितने प्राइसेस हो सकते हैं इसके, पता है? सोचो दिमाग में कितना प्राइसेस होगा पूरे साल का। शायद कम से कम 20,000 तो होगा ही। 12,000, सिर्फ 12,000। अरे इतना भी नहीं है यार, इतना भी नहीं है, इसको भी काट दो। 6,000, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज़ कराई जाएगी। ये 6,000 चाहो तो साल में एक बार दे सकते हो, या पर मंथ 500 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना। यहाँ के बच्चों के लिए सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं, ये सारी क्वालिटीज़ तुम्हें हर एक चीज़ मिलेगी, सिर्फ कितने में? 500 मंथ में, है ना। अभी तो स्टूडियो टूर हुआ ही नहीं है, मतलब क्लासरूम टूर, तो वो भी किसी दिन कराऊंगा, है ना। बट यकीन मानो डिसअपॉइंट नहीं होगे, है ना। तो ये चीज़ थी, तुमने देख ली। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करते हो तो हमारे ऑफलाइन बैचेस में, है ना, हमारी लोकेलिटी से जो भी मोहनपुर वगैरह से देख रहे हो, तो आप अगर वहाँ हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, वेलकम है आपका। देखो, डोंट मिस टू विजिट अस, हमें मिस मत करना। अगर तुम्हें चाहिए कि एग्ज़ाम में तुम्हें अच्छा मार्क्स चाहिए, तुम्हें 95+% चाहिए, हम करवा करके देंगे, ये हमारी प्रॉमिस है। अगर हम तुम्हें जैसा बोल रहे हैं तुम वैसा करो, तुम्हारा लेस देन 95% नहीं आएगा, है ना। चलो देखते हैं। ऑल कॉन्सेप्ट्स कवर, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी, हम खुद कराते हैं, है ना। हम खुद यहाँ रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली बॉम्बे घूमता रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हम खुद, जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारा हाथ है, ये ऐसा करके पकड़ा रहूँगा, एग्ज़ाम हो भी जाएगा तब भी पकड़ा रहूँगा। तुम्हें जीवन में कोई भी परेशानी आई तो मैं बताऊँगा उससे कैसे निकलना है। परेशानी तो आएगी ही, है ना, हमारे भी जीवन में आई थी। हमारे पापा थोड़े से अच्छे हैं, थोड़े से नहीं बहुत अच्छे हैं भाई, जो निकाल लेते हैं यार परेशानियों से, मजाक नहीं करता, निकाल लेते हैं मुझे परेशानियों से, किसी भी तरह की हो परेशानी से निकाल लेते हैं। बट जहाँ मेहनत करने वाली बात हो छोड़ देते हैं, भाई जा कूद, तेरा ये है कर। ऑल कॉन्सेप्ट्स कवर, जितने भी कॉन्सेप्ट है तुम्हारे सारे कवर कराए जाएंगे, पूरा बुक। ऐसा नहीं है, तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ भी तुमने ज्वाइन करा होगा, पीछे बच्चों से पूछ लो, किसी का खत्म नहीं कराया जाता, है ना। वो मॉक टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें तो भूल जाओ, वो कुछ नहीं कवर कराया जाता। तुम पूछ लेना खुद, मैं सारी चीज़ें रिसर्च करके बैठा हूँ, तब कह रहा हूँ ऑन द कैमरा, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन, अब जैसे कोई चैप्टर खत्म हुआ, तुम्हारा टेस्ट होगा, ताकि पता चल जाए कि तुम कौन सा कॉन्सेप्ट समझे हो, कौन सा नहीं समझे हो, वो हम पता करने के लिए बनाते हैं तुम्हें, ताकि तुम्हें बेहतर अच्छे से पढ़ाया जा सके। और सारा क्लासेस जो होगा वो इंग्लिश में चलेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा, तो परेशान होने जैसा नहीं है कि पीपीटी इंग्लिश में है तो क्लासेस भी इंग्लिश में, ना ना, जो तुम्हारा लैंग्वेज है वही चलेगा। अब इंग्लिश को भी हिंदी में बताऊंगा, बट इंग्लिश के तुम्हें एग्जाम ही देने हैं तो उसकी भी प्रैक्टिस करानी है। एग्जाम रेडी पॉइंटर्स, तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का ना जो पढ़ाया जाएगा वो एग्जाम रेडी पॉइंटर्स के साथ पढ़ाया जाएगा, है ना। तुम्हें परेशान होने जैसा कुछ नहीं है, हर एक चीज़ बताया जाऊंगा। ओरिएंटेशन क्लास जो होता है ना, अभी तो स्टार्ट भी हो गया होगा, शाम को 3 बजे बैच है, कितने बजे? शाम को 3 बजे आप एकदम आकर के ज्वाइन कर सकते हो, 3 PM को बैच चलता है हमारा, जब तक मॉर्निंग स्कूल है तुम्हारा तब तक चलेगा। बाकी हर एक चीज़ बताऊंगा, कैसे होना है, क्या होना है, नहीं होना, हर एक चीज़। 24/7 असिस्टेंस, अगर मान लो तुम 12 बजे रात को पढ़ रहे हो और तुम्हें कोई भी टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम्हें उस समय उस टॉपिक को हमारे व्हाट्सएप में भेज देना है ना। तो उसके दूसरे दिन तुम्हारे क्लास में संडे या सैटरडे को प्रॉपर तुम्हारा क्लास लगा दिया जाएगा कि हाँ ये डाउट है तुम्हारा, या टॉपिक है। या हम लोग अब ये भी शुरू करने वाले हैं, एक बॉक्स रखेंगे जिसमें तुम्हें टॉपिक समझ में नहीं आए, जो भी टॉपिक समझ, अगर तुम्हें शर्म आती है बोलने में, बहुत सारे बच्चों को शर्म वरम आनी है, शर्म तो ऐसे आनी नहीं चाहिए बट पता नहीं क्यों आती है, बट अगर ऐसा कर, हमारे झारखंड में कहते हैं लाज, लाज लगे छे, है ना। तो वो जो कहानी है, मतलब वो जो चीज़ें हैं हम लोग वो भी शुरू करने वाले हैं, उसमें तुम लिख करके बिना किसी झिझक के डाल सकते हो, बिना किसी नाम के। वो टॉपिक्स एक दिन तुम्हारे पूरे क्लास में कवर करा दिया जाएगा, जो चाहिए वो मिलेंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। जो भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें वो चीज़ मिलेगा, है ना। ये तुम्हारे लिए विश है, हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। यहाँ से एक साल तुम्हारी जो चीज़ें हैं वो तुम तय करोगे, है ना। उसके बाद ही तुम ये डिसाइड कर पाओगे कि, या फिर वो पेपर डिसाइड करेगा कि तुम्हें कितनी सारी चीज़ें लानी है।
95% ये तुम्हारा टारगेट है। ये मत भूलना अपने जीवन में, जो भी करोगे भूल जाओगे चलेगा, ये मत भूलना कि 95% लाना है। हर दिन 4 से 5 घंटा अतुल भैया पढ़ने के लिए बोले तो पढ़ना है ना, समझे। बाकी वो वाली चीज़ याद रखना, यदि डर है तुम्हें गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं बना, है ना। और भावुकता से कर्तव्य बढ़ा, कर्तव्य तभी निभेगा जब तुम बलिदान करोगे। तुम्हारे पापा भी तो बलिदान करते हैं, वो खुद फटा हुआ शर्ट पहनते होंगे बट तुम्हें पूरे कपड़े पहनाते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, है ना। चलो, यही चीज़ है। और नंबर तुम नोट डाउन कर ही लिए होगे, नहीं तो बैक वीडियो जाओ या फिर मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। तुम्हें इस नंबर पे कॉल करनी है इस पीडीएफ के लिए, है ना। तुम कॉल करोगे 542, है ना। चूलिया देव जागरगढ़ में हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है। आपका सादर वेलकम है, आई मीन मोस्ट वेलकम। आप हमारे पास आइए, आपको हर एक चीज़ की असिस्टेंस मिलेगी, सिर्फ 500 मंथ में या 6,000 रुपये साल में। इतनी फैसिलिटी अब क्या जान लोगे। चलो, आज के लिए गुड नाइट। देखो 10 बज गए रिकॉर्ड करते करते। तो इस चीज़ को आपको समझना है ना, किसी भी तरह से आपको किसी भी चीज़ में नहीं फंसना है, आपको डिस्ट्रैक्शन को हटाना है और आपको ये चीज़ करनी है अपने जीवन में, ताकि आप इस स्कोर को अचीव कर पाओ। कब? अगले साल, है ना। इसी टाइम मार्च अप्रैल में अगले साल आप इस चीज़ को अचीव कर पाओगे। बाकी टेंशन लेने ऐसा कुछ नहीं है ना। सारी हेल्प आपकी की जाएंगी। सारी डाउट्स क्लियर हो गए? अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, वो सारी चीज़ें हेल्प हो जाएगी आपकी। और चैनल को, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट करिए ताकि हम बढ़ें और हमारे साथ आप भी, है ना। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, गुड नाइट। हाँ हाँ, भूल गया था वो चीज़, मतलब कैसे यही कर लूँ क्या? हाँ चलो, यही ठीक लगता है मुझे भी। तो इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी, एक एक दिन छोड़ करके। जैसे पहला किस सब्जेक्ट का करूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नहीं तो फिर मैं अपने से ही करूँगा, है ना। चलिए, आई होप टू सी यू सून, है ना। चलो, क्या ही बता दूँ। अगर वीडियोस हो गई हो कंप्लीट तो प्लीज़ नीचे में एक कमेंट कर देना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि कौन से लोग वीडियो देख रहे हैं और क्या उनकी नीड है, ताकि मैं भी अपने आप को कॉम्प्रिहेंड कर पाऊँ, है ना। चलो, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।